रामजीलाल सुमन करके जो सपा सांसद है, सपा राज्यसभा सांसद, उसने एक भारत की महान विभूति राणा सांगा को जो अपशब्द बोला है, गाली दी, गद्दार कहा, तो उसका पुतला फूंका है, उसकी गिरफ्तारी की मांग करी है। ये सपा सांसद राज्यसभा के सांसद जी हैं, उन्होंने राज्यसभा में जो हमारे राणा सांगा जी के बारे में अपशब्द कहे हैं, उसके बारे में हमने उनका पुतला फूंका है और जूता मारकर उनका स्वागत किया है। मैं दावा करता हूँ रामजीलाल सुमन को मैंने परसों फ़ोन किया था, फ़ोन उठाया, मैंने पूछा कि रामजीलाल सुमन बोल रहे हो? न बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं महाराणा संग्राम सिंह का वंशज राजकुमार सिसोदिया बोल रहा हूँ लघु मेवाड़ से। तुम क्या कह रहे थे? महाराणा संग्राम सिंह के बारे में गद्दार कह रहे थे। तुम्हारी इतनी औकात हो गई, फ़ोन काट दिया और आज तक लगातार फ़ोन मिला रहा हूँ। रामजीलाल सुमन फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं दावा करता हूँ रामजीलाल सुमन का मुँह काला करने के लिए मैंने कई अपने क्षत्रिय सांसदों से, विधायकों से बात की है कि रामजीलाल सुमन से मुझे मिलवाया जाए। पहली बात तो मुझे अपने क्षत्रिय समाज पर भरोसा है। अगर क्षत्रिय समाज, मैं दावा करता हूँ ये राजकुमार सिसोदिया वादा करता है, उसकी जीभ खींच लेंगे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। एक ऐसे महान योद्धा जो प्रातः वंदनीय है, महाराणा संग्राम सिंह, जो इस भूधरा पर जिसके समतुल्य योद्धा उस जमाने में, उस दौर में नहीं था। आप सोचिए 100 युद्ध, अरे कल्पना तो करिए, जीवन के 100 युद्ध लड़ने वाला, 99 युद्ध जीतने वाला, और युद्ध में जिसके पैर चला जाता हो, एक युद्ध में जिसका हाथ चला जाता हो, एक युद्ध में जिसकी आंख चली जाती हो, उसके बाद भी मातृभूमि के लिए लड़ने वाला महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा, और उस पर एक 2 टके का रामजीलाल सुमन वहां संसद में उसके पर टिप्पणी कर सकता है, उसकी जुबान को खींच लेना चाहिए था। वो जितने सांसद बैठे, एक भी सांसद नहीं बोला ये किस लिए बैठा रखे हमने, क्यों इनको मालाएं पहनाई जाती हैं? अरे तुम देश के महानायकों पर ऐसा सुन लोगे बैठकर? इतना साहस कर जाएगा कोई संसद के अंदर? ये 60-84 है, या राजपूत मुस्लिम रहते हैं और सम्मान और शौर्य के साथ रहते हैं, या हिंदू राजपूत रहते हैं, या सनातन की सभी वर्गों के लोग रहते हैं। और हमने एक मिसाल कायम की है। आप देहरे के अंदर जाइए, वहां एक मंदिर है और उससे लगी हुई मस्जिद है। हमने पूरे देश को एक पैगाम दिया है, या कोई राजपूत मुस्लिम किसी बाबर को नहीं मानता है, या सब हम मानते हैं अपने उन पूर्वजों को, उन योद्धाओं को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ रहते हैं इस मातृभूमि में। लेकिन देश की राजनीति ने राजपूत समाज को फुटबॉल समझ लिया, जो आता ठोकर लगा देता है कि खेलते रहिए, लड़ते रहिए, काम छोड़ दीजिए। हर महीने एक विषय ऐसा दे देते हैं संसद से कि जाति संघर्ष इस देश में, इस क्षेत्र में, समाज में शुरू हो जाता है। बंधुओं, हम सब लोगों को तय करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक निर्णय इस देश को देना पड़ेगा। जब संसद कोई निर्णय नहीं ले पाए तो फिर जनता को ही निर्णय ले लेना पड़ेगा। आज हम सब लोग यहाँ आए हैं, राष्ट्रपति प्रताप सेना ने उसी दिन हाथरस की धरती से, क्योंकि हाथरस सैपऊ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके बाद बदायूं से, बरेली से, और ये आग पूरे देश में इस समय लगी हुई है और एक मंथन चल रहा है। पूरा बौद्धिक तबका नाराज है, रुष्ट है कि क्या हो रहा है संसद के अंदर, किस बात के लिए संसद बनी है। आज धौलाना साठा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस बात का संदेश इस देश की राजनीति को दिया है कि हमें ये बर्दाश्त नहीं है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, जिस बात के लिए संसद में आपको भेजा है उन मुद्दों पर आप वहां निर्णय लीजिए। आपको ये जाति उन्माद फैलाने के लिए, धर्म उन्माद फैलाने के लिए संसद में नहीं भेजा गया है। आज देश विश्व गुरु बनने की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ आप संघर्ष की स्थिति पैदा करके बेरोजगार युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। रोज इन्हें काम दे रहे हैं कि आप बैनर लीजिए, सड़कों पर उतरिए, आप नारे लगाते रहिए। तो बंधु, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। महाराणा संग्राम सिंह हमारे प्रातः वंदनीय हैं, वो ऐसे योद्धा इस देश के हैं, उन पर आरोप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। ये बात सत्य है कि महाराणा संग्राम सिंह ने
100 युद्ध लड़े, और जिस बात को बाबरनामा में, कोई में अपनी किताब में कुछ भी लिखे, लेकिन उसको निष्ठा के सत्य का साथ पढ़ तो नहीं, उसमें लिखा क्या है और वो किसने बुलाया। अरे इब्राहिम लोदी को महाराणा संग्राम सिंह ने हरा दिया था। हराने के बाद वो चाहते दिल्ली के शासक बन सकते थे, लेकिन उसके बाद वो मेवाड़ के राजधानी से उन्होंने राज करने का काम किया। उन्होंने बाबर को भी एक बार युद्ध में हरा दिया। ऐसे महाराणा संग्राम सिंह पर यह टिप्पणी करना इस देश के लिए बहुत ही निंदनीय है, और मैं चाहता हूं कि इस देश की संसद का प्रत्येक सांसद रामजी लाल सुमन से सवाल पूछे, और कहीं ना कहीं सारे मिलकर इसको संसद में तब तक प्रवेश ना होने दे जब तक राष्ट्रपति महोदय इसका निलंबन ना कर दे, पार्टी इसका निलंबन ना कर दे, और इस देश का समाज उसको वो सजा ना दे जिस सजा का वो पात्र। ज्ञापन एसडीएम महोदय को देंगे राष्ट्रपति जी के नाम, और एफआईआर एक अभी थाना पहुंचकर रामजी लाल सुमन के खिलाफ एक एफआईआर भी हमें आज देनी है, वो पंजीकृत करानी है। रामजी लाल सुमन रहने वाले हैं, सैफऊ थाना पड़ता है सादाबाद के पास में, हाथरस जनपद में, और वहां से अपने ननिहाल में रहे, वहां से निकल के आए, हमेशा भड़काऊ भाषण देकर सस्ती लोकप्रियता लेकर ये राजनीति में आए हैं, और ये ऐसा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनसे ऐसा लगता है राजनीतिक दल को, ऐसा बोलकर जना कितने वोटों के टोकरे भरकर पार्टी को दे देंगे, लेकिन सिवाय नुकसान पहुंचाने का कोई लाभ ये दे नहीं सकते, ना पार्टी को, ना देश को, ना उस समाज को जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। खाली उस समाज के गरीब लोगों को कहीं ना कहीं हादसे पर तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं दिला सकते। बंधु, अब मैं पुनः महाराणा संग्राम सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए सर्व समाज की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, कि उन्होंने इस मातृभूमि के लिए जो बलिदान दिया, हम उनका वंदन करते हैं, वंदन करते रहेंगे, और कभी भी कोई व्यक्ति अगर उन पर उंगली उठाएगा तो उस उंगली को काटने का काम करेंगे। सपा सांसद, राज्यसभा के सांसद जी हैं, उन्होंने राज्यसभा में जो हमारे राणा सांगा जी के बारे में अपशब्द कहे हैं, उसके बारे में हमने उनका पुतला फूंका है और जूता मारकर उनका स्वागत किया है, और इस संबंध में हमने जो है एसडीएम साहब को भी जो ज्ञापन दिया है कि उनका निलंबन किया जाए और उनको जो है राज्यसभा से बर्खास्त किया जाए। हमारे संसद भवन में रामजी लाल सुमन नाम के एक सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके द्वारा महाराणा संग्राम सिंह को गद्दार कहा गया है। मैं कहता हूँ उस रामजी लाल सुमन जो कहते हैं कि इतिहास में लिखा हुआ अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, मैं रामजी लाल सुमन को बताना चाहता हूँ महाराणा संग्राम सिंह उस बलिदानी परंपरा के महापुरुष हुए हैं जहाँ नारियों ने अपने नाबालिग बच्चों को थाली में टीके लगाकर उनको शहीद होने के लिए भेजती थी। जिसका जो मन करता है वो राजपूत समाज पर टिप्पणी कर जाता है। इन दो कौड़ी के कीड़े मकोड़ों की इतनी औकात हो गई, ये हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करेंगे। मैं दावा करता हूँ रामजी लाल सुमन को मैंने परसों फ़ोन किया था, फ़ोन उठाया, मैंने पूछा कि रामजी लाल सुमन बोल रहे हो? न बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं महाराणा संग्राम सिंह का वंशज राजकुमार सिसोदिया बोल रहा हूँ लघु मेवाड़ से। तुम क्या कह रहे थे? महाराणा संग्राम सिंह के बारे में गद्दार कह रहे थे। तुम्हारी इतनी औकात हो गई, फ़ोन काट दिया और आज तक लगातार फ़ोन मिला रहा हूँ। रामजी लाल सुमन फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं दावा करता हूँ रामजी लाल सुमन का मुँह काला करने के लिए मैंने कई अपने क्षत्रिय सांसदों से, विधायकों से बात की है कि रामजी लाल सुमन से मुझे मिलवाया जाए। पहली बात तो मुझे अपने क्षत्रिय समाज पर भरोसा है। अगर क्षत्रिय समाज, मैं दावा करता हूँ ये राजकुमार सिसोदिया वादा करता है, उसकी जीभ खींच लेंगे, जीभ खींचने का काम करेंगे, उसका मुँह काला करके सड़क पर घसीट कर मारने का वादा करता हूँ। इतनी हिम्मत। देखो आज कार्यक्रम थे पत्रकार जी दो। एक कार्यक्रम तो एक रामजी लाल सुमन करके जो सपा सांसद है, सपा राज्यसभा सांसद, उसने एक भारत की महान विभूति राणा सांगा को जो अपशब्द बोला है, गाली दी, गद्दार कहा, तो उसका पुतला फूंका है, उसकी गिरफ्तारी की मांग करी है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है धौलाना थाने में, जो राष्ट्रवादी प्रताप सेना के बैनर के तरह कराई है। और दूसरी बात यह है कि किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी और किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर लड़ाना जी, उनके माध्यम से एक घोषित था यहाँ का एक दिवसीय धरना, जो सांकेतिक धरना था, जो धरना यहाँ रहा तहसील में। तो दोनों बातों को लेकर हमने यहाँ ज्ञापन भी एसडीएम साहब को सौंपा है। एक तो ज्ञापन ये था कि जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्या है किसानों की, उनका समाधान करें, और एक ज्ञापन ये था कि जो रामजी लाल सुमन है उस पर सख्त कार्रवाई हो,
सत्ता से बाहर करा जाए। रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को राजनीतिक कैरियर से बाहर निकालकर उन्हें फांसी जैसी सज़ा दी जाए। जी बस। इस मौके पर कितने लोग मौजूद थे? कम से कम भी मैं तो ये मानूंगा कि 400 से 500 लोग थे। अच्छी संख्या बल रहा, पूरे क्षेत्र का साथ रहा। अगर किसी वजह से उस रामजी लाल सुमन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग राष्ट्रवादी प्रताप सेना भी चलाते हैं। हम आने वाले समय में एक महापंचायत भी राष्ट्रवादी प्रताप सेना और किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में करेंगे। जी आपको सब पता है, एक हमारे जो विपक्षी सांसद हैं रामजी सुमन, जो इतनी बड़ी पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर किसी एक समुदाय पे या जाति सूचक करते हैं, ऐसे आदमी का इस्तीफा पार्लियामेंट से या राज्यसभा हो या लोकसभा में तुरंत ले लेना चाहिए और उन्हें जूता मार के भगाना चाहिए। किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज इससे हमारा समाज, राजपूत समाज बहुत आघात है। मैं भी बहुत दुखी हूँ कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है और वो इतना क्षत्रिय समाज को कमज़ोर ना समझें। हम पार्टी हमारी बाद में है, पहले हम अपने क्षत्रिय समाज के साथ हैं। अगर क्षत्रिय समाज में कोई यहाँ से होता है, हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शन है और इन समस्याओं का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तहसील में हो क्या रहा कि ज्ञापन तो लेते हैं तमाम यूनियनों के, संगठनों के, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो रहा है। मैं अभी मेरे साथ महिपाल कहाँ है? इस व्यक्ति के एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं। मैंने आपसे बात करी और इसके उस ज़मीन पर अवैध कब्जा है। उसके बाद राघवेंद्र मलिक जी वहाँ तक गए, जबकि वो प्रॉपर्टी बनी हुई वहाँ तक 3 या 4 साल की है, लेकिन उन्होंने कह दिया जी 40 साल पुरानी है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को मारा जाने की कोशिश है। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर आपका ध्यान बहुत ज़रूरी है और रामजी लाल सुमन पर तो सख्त कार्रवाई नहीं होगी। हाँ जी, मैं दूर कर दिया तुम आ गई। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।